क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं के बाहर रहते हैं। 28-30 लाख की संख्या तो अभी तक हुई है, न जाने ये 40 लाख तक चली जाएगी। योगी जी अपने राज्य में लोगों को बुला लिए, अपनी बस से बुलाए, ट्रेन से बुलाए, वो तो अपने राज्य में बुला लिए, लेकिन बिहार सरकार लोगों को क्यों नहीं बुला रही है? क्यों नहीं उन लोगों को अपने पास बुलाकर, यहाँ के लोगों ने वोट दिया है इस सरकार को और मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बाहर में अनेक जगह में लोग अन्य तरह से मतलब ग्रसित हो रहे हैं। कोई खाने के लिए मर रहा है, कोई पानी के लिए मर रहा है, किसी को मारा जा रहा है, थाने में जाने के बाद उनका पास नहीं बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग जो जीते हैं, 243 सीट जो एमएलए का है और 40 से ज़्यादा जो सीट यहाँ पर एमपी का है, अगर ये लोग एक एक ट्रेन का किराया दे दें तो ये मजदूर को किराया नहीं लगेगा। ये लोग जो 5 साल से लूट के बैठे हैं, ये इस जनता के वोट से जीतते हैं और इनके जीतने से आज लूटते हैं 5 साल तक। लेकिन अगर उनको बुलाना है तो आज सामने से कोई नहीं आ रहा है। किसी भी गांव में, किसी भी जगह 100 में से 99% विधायक एमपी गांव में नहीं जाके ये हाल समाचार पूछे इस तकलीफ में कि यहाँ पर किस कंडीशन में लोग हैं जो वोट देकर हमारे लोगों को जिताए हैं, हमको इस गद्दी पर बैठाए हैं। तो कम से कम इतना तो किया जाए कि जो लोग बाहर में फंसे हैं उनको बुलाने के लिए एक एक ये लोग ट्रेन अपने पास देते। सब लोग अपनी, कांग्रेस जो है अलग बोल रही है कि हम ट्रेन दे रहे हैं, ट्रेन का पैसा दे रहे हैं, आरजेडी अलग बोल रही है, लेकिन पब्लिक जो आ रहा है उसको पैसा लग ही रहा है। तो आखिर ये जो दोगली राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कल भारतीय मित्र पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो 6 मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए बोले हैं। वो अपने पास से अगर किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का पुतला दहन किस लिए करेंगे? आप कौन होते हैं? इतनी सारी दबाव, इतनी सोशल मीडिया में लोग जब यहाँ से बोले, आवाज़ उठाए, तो केंद्र से आदेश हो गया कि अपने अपने राज्य के लेवल पर लोग अपने देश के लोगों को बुला सकते हैं। तो ये राज्य सरकार की क्या, वो तो है ही, ये तो पार्टी सबसे गई गुजरी है। 15 साल इन्होंने राज्य किया, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। ये पार्टी जो है केवल टाइम वेस्ट कर रही है ताकि जितने लोग हैं ये समय खत्म हो जाए और वहीं पे पड़े रहें। ये बुला लेने से इनके पास में व्यवस्था नहीं है कि इतने लोगों को व्यवस्था कर पाएंगे, अच्छे से रख पाएंगे, कहीं पर व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पर आज मर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, इस बार किस तरह से मतलब वोट देना है। आज वो सीख रहे हैं वहाँ पर। बीएमपी पार्टी का, हाँ, पागल तो हो गया। उनके पास में वो कुछ दिन पहले भी पुतला दान किया था, केवल अपने अकाउंट पे डाल के आप लोगों से अनुरोध किया था कि हमें कुछ पैसा दीजिए, मदद करना है। अगर आपको मदद करना है तो अपने पास से कीजिए मदद, किसी के पास से पैसा मांग के मदद करेंगे, ये कैसा मदद है? वो पूछ रहा है आदमी कि पीएम क्राइसिस फंड में पैसे जो जमा हुए उसका हिसाब कौन देगा? पीएम क्राइसिस फंड में आपको बोला कौन पैसे जमा करने के लिए? वो तो बोले हैं हमको देने के लिए, आप लोग को कौन बोला देने के लिए? आप लोग उन लोगों को मदद कीजिए जो आपके अगल बगल में हैं। जब किसी के अकाउंट में आप पैसा दे देते हैं तो फिर पूछते क्यों हैं कि आखिर वो पैसा क्या किए? पीएम क्राइसिस फंड में पैसा जमा हो गया तो आपको तो नहीं बोला गया कि आप पीएम क्राइसिस फंड में पैसा दीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि पीएम क्राइसिस फंड का जो अकाउंट है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के बिना नहीं खुलेगा। वो उसमें से पैसा 1 भी रुपया नहीं निकाल सकते हैं जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष का साइन नहीं होगा। तो इस धनेश्वर महतो का इतना भी दिमाग नहीं है कि पीएम क्राइसिस फंड और प्रधानमंत्री कोषा आधार योजना क्या है। वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कोषा आधार योजना में पैसा क्यों नहीं दिया गया। अगर ये कल 11 बजे टाइम दिए हैं पुतला दहन करने के लिए तो 1 बजे
2 घंटे बाद मैं फिर इसका पुतला दहन करूंगा। और साथ में एक और विषय है, ये केजरीवाल का भी पुतला कल दहन होगा। केजरीवाल का दहन करने का उद्देश्य ये है क्योंकि दिल्ली में अभी जितने लोगों को 2 तरह से भेज दिया गया बाहर, लोगों को बिजली काट दिया गया, बहुत सारा परेशानी किया गया, जिससे लोग, बिहार के लोग प्रताड़ित होकर यहाँ से चले जाएं। और आज वहाँ पर पैसे की कमी की वजह से आपने दारू खोल दिया। आप दारू खोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्व की कमी है, आपने दारू खोला। इसमें कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि दारू खोल दिया तो लोगों को भेज क्यों नहीं सकते हैं। दारू खोल दिए मोदी जी तो वो थोड़े बोले हैं कि आप जाके गड्ढे में कूद जाओ, नाले में कूद जाओ। गड्ढा नाला रास्ता जो भी है आपको देख के चलना है। अगर आपको रास्ते में गड्ढा मिल रहा है तो आप कूद जाएंगे, ये थोड़े कोई बोल रहा है। तो राजस्व की कमी है तो उसके लिए खोला गया। यही लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, आज 2 महीने से देश बंद था तो लोग मोदी जी को गालियां दे रहे थे, योगी जी को गालियां दे रहे थे, केंद्र सरकार को गालियां दे रहे थे कि इतने दिनों से बंद करके जो देश की स्थिति हो गई है हम लोग कैसे जिएंगे। आप लोग कल देखे कि जो भी यहाँ पर खुला गया है दुकान, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लग गई है दारू खरीदने के लिए। 1-1 महीने का दारू लोग खरीद के ले जा रहे हैं कि फिर से मतलब मुझे दारू मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वो लोगों से ये पूछना है कि आपके पास में ये पैसा कहाँ से आया। जो लोग कल बोल रहे थे कि हमारे पास में पैसा नहीं है खाने के लिए, हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, आज उनके पास में ये पैसा कहाँ से आया जो 10-10 बोतलें खरीद रहे हैं। ये जरूरी था खोलना, ताकि देश के लोग देखें कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं सरकार पे कि हमारे पास में पैसा नहीं है, हम मर रहे हैं खाने के लिए, 2 महीने से रोजगार बंद है, आज उनके पास में 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये आ रही है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आ रही है बोतल खरीदने के लिए। नहीं, दारू चालू कर दिए उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दारू चालू किए तो ये तो बोले नहीं है कि आप मतलब 1 की संख्या में नहीं, 1-1 लाइन में लग जाइए, 4-4 किलोमीटर तक लाइन में लग जाइए। वो तो ये बात नहीं बोले, वो तो आपकी अपनी इंसानियत बनती है। उसके लिए आप मोदी जी को गाली दीजिए, अगर नहीं खोलते हैं तो भी मोदी जी को गाली दीजिए, योगी को गाली दीजिए। किस तरह से गुजारा है भाई इस देश में गुजारा किस तरह से। अगर वो पैसा आपके पास में पड़ा है दारू खरीदने के लिए तो आपके पास वो पैसा अपने खाने के लिए 2 महीने के लिए नहीं था। जो लोग ये बातें उठा रहे थे उनके पास में तो ये पैसा होना चाहिए। आज अरब देश में यहाँ से बोला जा रहा है कि अरब देश के लोगों को मैं कंप्लेन कर दूंगा तो भारत के हिंदुओं को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। उसके खिलाफ में सैकड़ों जगह से उस पर केस हुआ। केजरीवाल का जो अल्पसंख्यक का जो अध्यक्ष है या जो भी है मुख्यमंत्री का दिल्ली का, आज उसके सपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन सेना के जवान अगर मर जाते हैं तो उनको रोने के लिए, उनके आपत्तिजनक बातों के लिए, उनके 100 पर 2 मिनट मौन धारण के लिए सरकार खड़ा नहीं होती है। इतना पूरा देश महामारी से मर रहा है कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रोज कोई ना कोई आतंकी हमले हो रही है। तो क्या मैं इस सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह होते तो क्या वो बोल देते? वो बोल सकते थे कि पीओके खाली कर दो, समय दे दिए हैं पीओके खाली करने के लिए। तो उनके पास में तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कैपेसिटी थी बोलने के लिए कि पीओके खाली कर दो। आज 5 शहीद हो गए जवान, उनको रोने के लिए, उनके 100 पर रोने के लिए सामने से खड़ा होके कोई नहीं आ रहा है। अगर एक हीरो मर जाता है, अगर कोई हीरोइन मर जाती है, उसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे देश के गद्दार के लिए केजरीवाल खड़े होते हैं। तो केजरीवाल का तो पुतला इसलिए दहन किया जाएगा कल, क्योंकि वो देश के गद्दार के साथ खड़े हैं। वो लोगों को ये बातें समझाना चाहते हैं कि मैं इन्हीं के साथ खड़ा रहूंगा, आप चाहे जो भी कर लें, मैं इन्हीं का सपोर्ट करूंगा। आप पिछले दंगे में देखे कि उनके पार्टी का कितना बड़ा आदमी जो दिल्ली का दंगा करवाया वो उनका खास आदमी था।
उसके खिलाफ में एक शब्द उन्होंने आवाज नहीं उठाई। केवल मुंह से बोल देने से नहीं हो जाता है, करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। लेकिन सारा देश का लोग, मुझे नहीं ये लगता है कि एक ही आदमी को गाली दे रहा है। खोलता है तो भी गाली देता है, बंद करते हैं तो भी गाली देते हैं। वो तो फ्री कर दिए हैं कि अपने अपने राज्य के लोगों को आप अपने हिसाब से बुला सकते हैं। तो ये राज्य के सरकार पर निर्भर करता है कि अपने लोगों को कैसे बुलाना है। वो तो केंद्र पर निर्भर नहीं करता है। फिर भी केंद्र ने 85% देने के लिए बोला। तो बिहार राज्य के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं और मर रहे हैं, बिहार राज्य सरकार बोल रही है कि आप लोग यहाँ आ जाइए, तब हम आपको 500 रुपया देंगे। अरे जब लोग वहाँ मर रहे हैं, उनके पास में 2 महीना से पैसा नहीं है, तो यहाँ वो कैसे आ जाएंगे? अगर आपके पास में, आपके एमएलए के पास में थोड़ा सा भी शर्म बचा है, आपके एमपी के पास में थोड़ा सा भी शर्म बचा है, तो वो लोग कम से कम एक ट्रेन का पैसा दे दें। कुछ तो दान नहीं किए, कुछ नहीं पूछे लोगों से, तो कम से कम एक ट्रेन का पैसा दे दें कि जो लोग बाहर में फंसे हैं वो आ जाएं। नहीं तो आम आदमी आकर देगा, आम आदमी सामने आकर एक बस का पैसा दे, उससे बुला लिया जाए देश के लोगों को। बिहार के लोग जो मर रहे हैं वो यही आएंगे वोट देने के लिए। तो इस बार देखिएगा नीतीश बाबू की आपका क्या हाल होगा। ये लोग अगर याद रखेंगे तो आप समझिएगा कि आपका क्या हाल होगा। जो लोग बाहर में मर रहे हैं, आप 1,000 रुपया जो 1 महीने 2 महीने पहले जो भेज दिए, वो भी आधे लोगों के पास पहुंचा, आधे के पास नहीं पहुंचा। तो इनका अगर कोई भी बयान है वो यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, ये जो भारतीय मित्र पार्टी के धनेश्वर महतो हैं, ये बार बार आके लोगों का पुतला दहन कर रहे हैं। अभी ये कुछ दिन पहले योगी जी के बोले कि उनके पिताजी के दहन में अगर ये नहीं जाते हैं तो मुझे देखना है। वो नहीं गए, उनके दाह संस्कार में नहीं गए, उनके किसी काम में नहीं गए। लेकिन अगर आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पर आके उसको क्यों उल्टा सीधा बोलेंगे? आप एक भी आदमी के पास में, धनेश्वर महतो, आप एक भी आदमी के पास में पैसा भेजे हो तो सोशल मीडिया पे आप डाल के दिखाइए कि बाहर के लोगों के लिए आप जो 1 महीने से गालियां दे रहे हैं, 1 महीना से आके जो आप गालियां दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, तो आप एक भी दिखाइए कि आप बाहर से लोगों को बुलाने के लिए कितना भेजे। मैं अगर भेजने के लिए तैयार हूं एक आम आदमी होके, तो आप कितना भेजे? आपको भी भेजना चाहिए। तो जब आप भेज नहीं सकते हैं तो किसी का पुतला दहन कैसे कर सकते हैं? अगर आप पुतला दहन कल कीजिएगा तो 1 बजे आपका भी पुतला दहन होगा, जो पैसे पहले हुआ था, फिर भी पुतला दहन दोबारा होगा और केजरीवाल का साथ में होगा पुतला दहन। राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 बजे कल पुतला दहन होगा। अगर वो 6 राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हैं, थोड़ा शर्म आना चाहिए। धनेश्वर महतो, आप भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आप एक बार भी सनी गुप्ता का हत्या हुआ पटना में, उसके घर के लोगों को प्रताड़ित किया गया, वहां से वो लोग घर से निकल के अपने घर पे पोस्टर लगा दिए कि हमारा घर बिका हुआ। उसके बारे में आप एक बार भी आकर नहीं बोले। आप उसके बारे में एक शब्द आके बोले होते तो शायद लगता कि आप देश का सम्मान कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। आप एक ही मैटर में 2 महीना से देश के लोगों को चुतिया बना रहे हैं, खाली गाली दे रहे हैं, पुतला दहन करते हैं। इससे कुछ नहीं होता है। इससे तभी होगा जब आप 10 आदमी की मदद करेंगे। आपने एक भी आदमी का मदद नहीं किया, आपने एक भी आदमी का मदद नहीं किया। केवल सोशल मीडिया पर वैसे ही लोगों का आप सपोर्ट कर रहे हैं जो उनके खिलाफ है। तो ये पुतला दहन कर देने से कुछ नहीं होता है। भाइयों, सभी एक शेयर करें, वॉच पार्टी लगाएं, शेयर करें। ये बात धनेश्वर महतो तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने आके लाइव में चैलेंज दिया है कि कल पुतला दहन होगा 6 राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का। कारण कुछ नहीं है, कारण बस ये पब्लिसिटी पाना चाहता है ये आदमी। अगर ऐसा होगा तो 1 बजे मैं फिर से वापस केजरीवाल और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो का, जो भारतीय मित्र पार्टी का आदमी है, ये अध्यक्ष है, इसका पुतला दहन मैं करूंगा। इसलिए करना पड़ेगा कि आप एक भी आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल पब्लिसिटी पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए आप बस प्रधानमंत्री का कभी पुतला दहन करेंगे, कभी योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन। मेंटल हो गया है, दिमाग नहीं है, एकदम पागल हो गया है।
अरे 10 आदमी का अगर आप मदद किए होते जो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, तो आज शायद वो आपके भरोसे पर होते। आप सोशल मीडिया पर एक बयानबाजी कर देते हैं कि मेरे खाते में पैसा भेजिए, मुझे बिहार के लोगों का मदद करना है। बिहार के लोगों को मदद करने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप किस बेस पे आ जाते हैं बोलने के लिए? आपके पास में पैसा नहीं है तो मैं अपने पास से अगर 2 बस देने के लिए, 2 बस का खर्चा देने के लिए तैयार हूं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पास में तो कम से कम 20 बस का पैसा होना चाहिए। आप एक भी आदमी को पैसा नहीं भेजे बाहर में कि बिहार के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, मैं आपके पास में 10 रुपया भेज रहा हूँ, 1000 रुपया भेज रहा हूँ, या उनको खाने के लिए भेज रहा हूँ। आप बस सोशल मीडिया पर आके बस लोगों से पब्लिसिटी और टीआरपी पाने के लिए बस कभी आप नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं, कभी आदित्यनाथ योगी जो अभी इंडिया के सबसे नंबर 1 में जा रहा है, मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है, आप उसका पुतला दहन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। वो राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसा है जो अपने राज्य के लोगों को बुलाने के लिए हजार में बस भेज दिया, ट्रेन भेज दिया। अब बिहार सरकार अगर अव्यवस्था है, उनके पास में सक्षम नहीं है, तो बिहार सरकार के पास धरना दीजिए। आपके बस का है तो धरना दीजिए। बिहार के 30 लाख से ऊपर लोग बाहर में फंसे हुए हैं, अगर उनको बुलाने के लिए यहाँ की सरकार निकम्मी है और यहाँ की सरकार के पास में व्यवस्था नहीं है, तो ये कमी बिहार सरकार की है, ये कमी नरेंद्र मोदी की नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है अपने अपने राज्य के लोगों को आप बुला सकते हैं, फिर भी वो केंद्र सरकार ऐसा है कि 85% पैसा दे रहा है टिकट पे। लेकिन आप चाहते हैं कि अपना पब्लिसिटी पाने के लिए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर दें, योगी का पुतला दहन कर दें। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा आदमी है जो अपने राज्य के लोगों को बुलाने के लिए एक से एक समय बाहर पे, घर पे नहीं बैठ के बाहर में रहता है। बाहर में रह के लोगों को सबके पास गया, सबको देखा। क्या चाहते हैं कि मतलब एक ऐसा लगता है कि एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री हर एक गली गली में जाके सबसे मिल पाएगा, हर एक ब्लॉक में मिल पाएगा। वो पूरे उतना बड़ा पूरा इंडिया में सबसे बड़ा जो अभी क्षेत्र है यूपी का, उस राज्य का 90% लोगों को बुला लिया गया, तो उसके पास में ऐसी क्षमता है बुलाने के लिए। फिर आप उस आदमी का पुतला दहन करने के लिए बोल रहे हैं। वो आपके का बिहार राज्य के लोगों का यहाँ पर व्यवस्था करेगा। बिहार राज्य के लोगों को व्यवस्था करने के लिए बिहार राज्य के सरकार को वोट दिया गया है, इनको व्यवस्था करना चाहिए। यहां से आकर वो व्यवस्था नहीं करेंगे। ये कमी है बिहार सरकार के पास में कि 30 लाख 40 लाख के संख्या में जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। नीतीश बाबू बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ के लोग यहाँ पर आए, क्योंकि इनके पास में व्यवस्था नहीं है। शर्म आना चाहिए। इनके जितने भी एमएलए एमपी, अगर इनको थोड़ा भी शर्म है तो इनको एक अपने महीने का नहीं तो कम से कम एक ट्रेन का पैसा दे देते। उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हारे हुए हैं, उनको आधा पैसा सरकार के तरफ से आती है, बैठे बैठे खा रहे हैं। गरीब लोग तो बाहर मर रहे हैं, वही लोग वोट देते हैं तो आप 5 साल तक लूटते हैं। जनता का काम नहीं करता है कोई। बहुत सारे लोग देखते हैं कौन एमपी कौन एमएलए राज्य में, अपने स्टेट में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव मोहल्ले में आकर काम करता है। ये बहुत सारे लोग देख चुके हैं। कोई काम करने वाला नहीं है। सब आज के समय में सब लोगों ने देखा कि कितने एमपी कितने एमएलए राज्य में आकर अपने गली में आकर अपने लोगों के से मिला हो। सभी भाई शेयर करें। धनेश्वर महतो जैसा पागल व्यक्ति तो मैं देखा ही नहीं। जो काम कर रहा है उसको भी आप मार रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उसको भी आप मार रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से आपको क्या मतलब है? आपका बिहार राज्य जिस परिस्थिति में है, तो आप बिहार के 10 आदमी को आप मदद कीजिए, 20 आदमी को आप मदद कीजिए। आप बिहार के 10 आदमी का मदद नहीं कर सकते हैं और आप योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने चले। अगर आप योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करेंगे तो आपका 20 बार पुतला दहन किया जाएगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जैसे घटिया आदमी अगर देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर सकता है, तो आपके जैसा आदमी का पुतला दहन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तो एक चींटी समान है, मैं तो एक आम आदमी हूं, लेकिन आप एक चींटी समान है। आपको इतनी समझदारी नहीं है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आदित्य योगीनाथ काम करने वाला आदमी का पुतला दहन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को।
पब्लिसिटी पाने के लिए उन लोगों से पब्लिसिटी पा रहे हैं जो लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ कि इस बिहार राज्य के कम से कम 30 लाख से 40 लाख लोग बाहर में फंसे हुए हैं। मैं भी बाहर में काम करा रहा था। अभी 10 से कम 10 जगह से लोग फ़ोन किए 2 4 5 आदमी आने के लिए। तो 2 4 5 आदमी आने के लिए मैं कैसे व्यवस्था कर सकता हूँ? अगर एक जगह में 40-50 आदमी हो तो उनको आने के लिए एक बस का व्यवस्था किया जा सकता है। जब यहाँ के एमपी आपके एमएलए साहब जो महीने के लाख 1.5 लाख रुपया जो लूट के बैठे हैं, सर माना चाहिए उनको कम से कम एक ट्रेन का पैसा अगर दे देते तो ये जो लोग घर से पैसा मंगा कर, कितने लोग रो रहे हैं बिहार के। ऐसी परिस्थिति में घर से पैसा मंगाकर लोग टिकट का पैसा 900 रुपया भर के आ रहे हैं और सरकारें बोल रही है कि मैं तो पैसा आपको दूंगा, लेकिन कब? जब आप यहाँ आ जाइएगा तब। यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ आने के लिए उनके पास में पैसा होगा तब ना आएंगे। 2 महीने से जो लोग बाहर में खाए बगैर मर रहे हैं, उनके पास में 1 हज़ार रुपया कहाँ से आएगा कि बिहार पहुँचेंगे? और बिहार आने के बाद से आप लोग वीडियो देखे होंगे, लाकर स्कूलों में फेंक दिया जा रहा है, ऐसे फेंका जा रहा है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आप लोग, मैं तो कहता हूँ वहीं रहिए। मुझे ये कहने में भी दुख लग रहा है कि आप लोग को वहाँ रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ से आएंगे तो यहाँ पर उससे घटिया व्यवस्था है। बिहार सरकार के पास में उससे घटिया व्यवस्था है। आप आएंगे तो रहने के लिए ना तो कोई बढ़िया बेड है, ना तो यहाँ पर खाने के बढ़िया व्यवस्था है। आपको ऐसे ही डाल दिया जाएगा और आप बस मरते रहिए उसी में। 15 दिन तक आप जो वहाँ पर एक रूम में मर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मर जाएंगे यहाँ पर आकर। एक तो आपको बुलाने के लिए उनके पास में पैसा नहीं है, और वो पैसा बोल रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा कब? जब यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, आपके जब लोग ठीक हो जाएंगे तब आपको 500-500 रुपया दिया जाएगा। तब तक बिहार के आधे लोग तो मर जाएंगे। और इसी में एक पागल जो सब छोड़ छाड़ के केवल पुतला दहन करने में लगा हुआ है, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े रहें, उनकी मनोवृत्ति को बढ़ाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं, ताकि वो जहां पर हैं वहां रह सकें, न जो आने में सक्षम है वो आए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों को आप लोग मत फॉलो कीजिए जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब है अगर आप ये दंगा नहीं बढ़ा रहे हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है धनेश्वर महतो, ये देश में दंगा देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है? अभी जो आप लोगों को भड़का रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आने दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं आने दे रहे हैं, फलना आदमी नहीं है, चिल्ला आदमी नहीं आने दे रहे हैं, वो लोग बोले हैं कि आप मत आइए। ये तो बिहार सरकार अपने अपने राज्य के सरकार को निर्धारित होता है कि आपको कैसे बुलाना है लोगों को। आपको बुलाने के लिए व्यवस्था आपको करना है, वो बाहर का केंद्र सरकार व्यवस्था नहीं करेगी। केंद्र सरकार फिर भी 85% व्यवस्था कर दिया है कि आपको छूट दिया जाएगा रेलवे टिकट में। आप चाह रहे हैं कि मतलब जितने आप 50 बार एक ही चीज को आके गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे हैं, कभी आप गुजरात के लोगों को बोल रहे हैं पुतला दहन करेंगे, कभी हरियाणा का पुतला दहन करेंगे मुख्यमंत्री का। मेंटल हो गया है धनेश्वर महतो, तो आप समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर 20 आदमी के पास में पैसा भेज दिए होते तो शायद वो लोग आपका नाम लेते कि बिहार का कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो पार्टी में नहीं है, फिर भी उसने 10 रुपया मुझे भेजा मुझे खाने के लिए। लेकिन आपने एक आदमी का अगर पैसा भेजा होता तो सोशल मीडिया पर आकर आप बताइए, नहीं तो आपका कल पुतला दहन होगा। ठीक आपके पुतला दहन करने से 2 घंटे बाद आपका पुतला दहन किया जाएगा, अगर आप पुतला दहन करेंगे तो। मैं अगर अपने आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं एक आम आदमी होके अगर 10 आदमी का मदद कर सकता हूं तो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि यहाँ पर जो 5 साल से लूट के बैठे हैं, जो बिहार सरकार के एमपी एमएलए, उनको थोड़ा भी शर्म बचा है तो शायद लोगों को अपने बुलाएं और उनको एक एक ट्रेन का भाड़ा कम से कम दे दें। एक एक ट्रेन अगर 243 ट्रेन, सोचिए 243 ट्रेन अगर फ्री हो जाए तो बिहार के कोई भी आदमी जो बाहर फंसे हैं वो नहीं रह जाएंगे। जबकि 243 जीते हुए सीट है, 37 से ज़्यादा एमपी का सीट है, और बाकी जितने लोग जो आधे से अधिक, कम से कम 300 से ज़्यादा जो हार के बैठे हैं, उनको भी आधा पैसा आता है सरकार से, आधी पेमेंट आती है। उनको तो अपने पास से कम आधा पेमेंट दान में दे देना चाहिए। वही जनता के वोट से जीत के आप बैठे हैं, जो जनता का पैसा आप 5 साल तक लूटते हैं और उसका कद्र नहीं करते हैं, कद्र करते नहीं हैं। जितने भी लोग देखते हैं
मैं बोल रहा हूं कि ये जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनके पास जाइए, अगर थोड़ी सी मदद के लिए तो अपनी अकड़ दिखाते हैं, मौत सेठते हैं पहले कि मेरे पास में गुलाम आया है मदद मांगने के लिए, लेकिन वही गुलाम आपको वोट देकर जिताता है उस गद्दी पर बैठने के लिए जिससे आप बाहुबली कहते हैं, जिससे आप लोगों के पास में जाके अपना मौज सेठ देंगे, मैं एमपी हूं, मैं विधायक हूं, लेकिन वही लोग आज मर रहे हैं बाहर में। आज बाहर में इतने लोग मर रहे हैं। आप लोग बताइए कि यहाँ पर से नवादा से बीजेपी के एमएलए चले जाते हैं अपनी लड़की को लाने के लिए, जदयू के पार्षद चले जाते हैं वहां से मुजफ्फरपुर से लाने के लिए, लेकिन इन लोगों को थोड़ा भी शर्म बचा है कि ये लोग के वोट से हम जीत के इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो आम आदमी अपना मर रहा है, वही आदमी जो मुझे वोट दे के बैठाया है। तो कम से कम मुझे शर्म आनी चाहिए। आप लोग बस सोशल मीडिया पर आके बोल दिए कि हमने तो केंद्र सरकार को इतना पैसा दे दिया। आपके पास में डिटेल क्या है? आपको कौन बोला पैसा देने के लिए? पीएम क्राइसिस फंड में कौन बोला पैसा देने के लिए? पीएम क्राइसिस फंड में अरबों खरबों पैसा पड़ा हुआ है। जब देश के प्रधानमंत्री 100 करोड़ से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं ट्रंप के आने पर, तो इतने परिस्थिति खराब में वो 200 करोड़ खर्चा करें या 500 करोड़ खर्चा करें, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं कि मुझे पीएम क्राइसिस फंड में आप पैसा दीजिए, तो आपको अपने मर्जी से पैसा देना है, और आप जब दे दिए तो उनसे सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं कि पैसा आप किए क्या? वो तो ये बात नहीं बोले कि मुझे आपको पैसा देना ही है, जबरदस्ती है। जब पैसा आप दे दिए तो आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? और आपको इतना भी अगर अकड़ है नहीं देना था तो ऐसा करते कि लोगों को मदद करते। अगर आप गरीब आदमी को मदद किए होते, खाने में बहुत सारे लोग मदद किए, लेकिन सबसे पूरे इंडिया में सबसे स्थिति खराब है तो बिहार की, क्योंकि यहाँ पर तो कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ के लोग जाके जो बाहर मर रहे हैं, कम से कम शर्म आना चाहिए। बिहार के वही सांसद लोग और वही एमएलए लोग, एमपी लोग घर घर तक पैसा लेकर पहुंच जाते हैं जब वोट होता है, और लोग लेते हैं और उनको दिया भी जाता है। लेकिन आज अगर लोग बाहर फंसे हुए हैं तो इनके पास में समय नहीं है कि आकर लोगों से कम मिलें। एक भी ब्लॉक में, एक भी पंचायत में या एक भी गांव में, कहीं के भी पूरे बिहार के अगर लोग जाके मिले होते तो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ होता, हाँ फलना विधायक आकर मिले, ये एमपी आकर मिले। लेकिन ये लोग कब आएंगे? जब आपसे वोट लेना होगा तब आ जाएंगे। रात में घर पर पहुंच जाएंगे, दिन में घर में पहुंच जाएंगे, पैसा तक पहुंच जाएगा। आपके घरों पर वोट की लिया जाता है पैसे के बल पर। लेकिन आज वही पैसा अगर गरीब को देना है जो बाहर में मर रहे हैं, तो उनको नहीं देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पॉकेट में आपके पास पैसा नहीं बचा है कि आप उस गरीब को दे पाए। शर्म आना चाहिए इस राज्य के जितने एमपी एमएलए जो जीत के बैठे हैं, केवल भाषण देकर लोगों को बेवकूफ बनाकर और उनसे वोट लेकर आज 5 साल तक लूट रहे हैं। ये नहीं कि आप मदद भी कर रहे हैं, आप मदद भी नहीं करते हैं। अगर लोग वहां जाते हैं, आप नॉर्मल से वही लोगों से जो आप हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, अगर वो जाते हैं तो अकड़ से आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि मैं तो एमपी हूं, मैं तो एमएलए हूं, मेरे पास ये झुके आकर। शर्म आना चाहिए ऐसे एमपी और एमएलए लोगों को, जो वही लोग गरीब आदमी वोट दे देते हैं। आज जो छोटे जात में, जो दलित में, जो रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं, वो 2-2 महीना से बैठे हुए हैं। किसी राज्य में नीतीश बाबू, किसी राज्य में, किसी स्टेट में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग को अलग अलग सिस्टम से उनको कमाने का जरिया दिया गया। लेकिन इस बिहार राज्य में जितने जो लोग हैं वो केवल लूट रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर लूट रहे हैं बिहार में। यहाँ पर अगर आप पैसा दे दिए मुखिया के फंड में, तो कितने लोगों के पास पहुँचा है पैसा? कितने लोगों के पास में राशन पहुँचा? कितने गांव का, कितने घर का सैनिटाइज हुआ? कितने लोगों के पास मास्क पहुँचा है? ये सवाल बनता है, लेकिन इसका लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इसी का फायदा उठाया जाता है। एक आप पैसा अनाउंसमेंट कर दिए कि आप पैसा भेज दिए, लेकिन वो पैसा तो पहुंचा नहीं है लोगों के पास। कहीं पे बस मास्क बट दिया गया, तो कहीं पे बस छिड़काव कर दिया गया, बस उतना हो गया। इससे आपका 9 लाख से लेकर 15 लाख रुपया हो गया। लेकिन आपका जो एमपी एमएलए पार्षद एमएलसी जो भी जीत के बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि यही लोग वोट देकर आज बाहर में मर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा है। यहाँ तो नहीं,
सब जगह का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जगह का बात कर रहा हूँ। दहशत नहीं फैलाना है, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ। जो पैसा भेजा गया, ना तो ढंग से सैनिटाइज किया गया, ना तो ढंग से मास्क बांटा गया, ना तो ढंग से उनको व्यवस्था किया गया कहीं पे भी। लेकिन इसका कोई जांच नहीं है। इसका जांच इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके पार्टी के लोग हैं। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला है। इतना अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो बिहार के जो 30-40 लाख लोग बाहर में फंसे हैं उनको बुलाइए। आप लोग अगर एक एक ट्रेन का, यहाँ पर ऐसी राजनीति हो रही है, वोट के चक्कर में केवल राजनीति हो रही है। यहाँ कोई पार्टी है जो बस देने के लिए 2000 आ रहा है सामने से, लेकिन बस दिया नहीं जा रहा है। बस हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बस भेजेंगे नहीं कि आप वहां से आइएगा। बस हम अनाउंसमेंट कर दिए। कोई पार्टी है तो 2000 ट्रेन फ्री कर दे रही है, लेकिन 2000 ट्रेन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। कोई पार्टी है तो 85% आपको पैसा दे रही है, लेकिन पैसा टिकट का वहां पर लग जा रहा है। तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किसी भी तरह से सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जितने भी मजदूर हैं आज बाहर फंसे हैं, चाहे जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी ना किसी तरह से उनसे पैसा लिया जा रहा है, किसी को वापस कर दिया जा रहा है। तो उनको आप छूट कहां दे रहे हैं? आप तो घरों में ऐश मौज कर रहे हैं एमपी विधायक बन के, आपको तो सब व्यवस्था है। उनके पास में तो कोई व्यवस्था नहीं बचा है। उनके पास में अगर व्यवस्था होता, अगर यहाँ पर काम होता, बिहार सरकार के पास में अगर यहाँ पर उद्योग होता, यहाँ पर कारखाना होता, तो शायद यहाँ के कम से कम 10 लाख तो बाहर नहीं होते। आज 5 साल हो गया, 40 से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां बन चुकी है। बिहार के अधिक लोग नहीं जानते हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं वो काम कराता हूं, मैं वो कंस्ट्रक्शन का काम कराता हूं जिससे मैं जानता हूं 40 से अधिक संख्या में यहाँ पर फैक्ट्री बैठ गई। और अगले 5 साल तक अगर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रह जाएंगे तो वहाँ के शायद बहुत सारे लोगों को व्यवस्था हो जाएगी, जो 50% लोग बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए। लेकिन बिहार सरकार में आप 15 साल से राज कर रहे हैं। बिहार के लोगों को 15 साल से बेवकूफ बनाकर केवल स्कूल में लड़कों को साइकिल बांट देने से, रोड बना देने से आपके पास में काम आ जा रहा है। यहाँ के लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे, उससे रह पाएंगे, साइकिल चलाएंगे, रोड पर दौड़ेंगे? कि यहाँ पर कोई उद्योग चाहिए, यहाँ पर प्लांट चाहिए। जितने भी प्लांट थी, मोटम प्लांट, चीनी मिल, सब तो आपने बंद कर दिया। 15 साल तक जदयू आरजेडी लूटा, 15 साल तक आप लूटे। अगर आप केवल रोड बना देंगे, आप केवल साइकिल बांट देंगे, बच्चों को कंप्यूटर बांट देंगे, तो क्या उससे रोजगार हो जाएगा? उससे रोजगार नहीं होगा। रोजगार के लिए यहाँ पर प्लांट चाहिए, व्यवसाय चाहिए, जो आपने 15 साल में नहीं किया। और आज जो लोग मर रहे हैं उनको बुलाने के लिए भी आपके पास में पैसा नहीं है, उनको बुलाने के लिए आपके पास में व्यवस्था नहीं है। तो आपने 15 साल में किया क्या? लोग बेवकूफ हैं जो वोट के समय में आप लोगों को वोट दे देते हैं। नोटा पर वोट दें, तब आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। लोग जातीयता पर आकर आप लोगों को वोट दे रहे हैं। यही लोग आपको कब सिखाते और आप लोग सीख जाते, जब आप वोट के लिए आते और आपको बोल देते कि मुझे वोट नहीं देना है, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चापलूसी करना है लोगों को, केवल हम आपके पार्टी में है चापलूसी करेंगे। लेकिन आज वही लोग मर रहे हैं बाहर में, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मरिए, मरने के लिए आपको छोड़ दिया जा रहा है, आप बाहर में मरिए। करोड़ों रुपये केवल फोन पर डीलिंग किया जा रहा है, मैं इतना दे दिया, उतना दे दिया। आज कल से नया वायरल हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बसों का किराया, ट्रेन का किराया देगी। अगर आपको बसों का किराया देना था तो इतने दिन से आप कहां थे? आपने तो एक भी लोगों के पास में एक भी रुपया नहीं भेजा खाते में, जो आपको दे देना चाहिए। 40,000 करोड़ से ज्यादा लूट के बैठे हैं कांग्रेस पार्टी। जो अध्यक्ष हैं वो 40,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है उनके पास में। आज दिखाने के लिए बिहार के लोग, बाहर के लोग जा रहे हैं, तो आ गए सामने कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं, आपके ट्रेन का भाड़ा देना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेन का भाड़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास तक वो पहुंचेगा नहीं। वो तो बस पब्लिसिटी पाना है, लोगों के पास में दिखाना है कि मैं आपका इतना सेवा कर रहा हूं। मैं फिर से अपील वही कर रहा हूं कि जितने लोग फंसे हुए हैं, आप लोग थोड़ा शर्म कीजिए। एमपी, विधायक, एमएलए जो जीते हैं, पार्षद, कि उन लोगों को कम से कम उतना तो कर दीजिए कि अब बाहर से आ रहे हैं तो ट्रेन का पैसा नहीं लगे।
अब उस समय में अगर पैसा आप लेंगे तो वो कहाँ से पैसा देंगे? जो 2-2 महीना से खाए बगैर बैठे हैं, इनका काम बंद है। सब लोग ये बात को आवाज उठाइए, केवल एक आदमी की आवाज उठाने से नहीं होगा, सब लोग अपने पास से आवाज उठाइए और बोलिए। जरूरी है बोलना। केवल वोट आने के समय में आपको चापलूसी दे दिया जाता है, बस आपको 500 रुपया दे दिया जाएगा, कोई 100 रुपया दे देगा, बस आप जाके वोट दबा देंगे, बस मुझे तो 500 मिल गया, वोट दे देना है। और आज जो लोग आपके घर के लोग मर रहे हैं उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाकर MP MLA के पास में दिखाइए थोड़ा, कौन आपका मदद करने वाला है, कौन दरोगा मदद करने वाला है, कौन SP मदद करने वाला है। उल्टी लाठियां मिल रही है, फ्री है, वो पैसा फ्री में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो व्यवस्था फ्री में मिल रहा है। ये चीज आपको उस समय सोचना है जब लोग आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग तो उस समय में ये देखेंगे नहीं। उस समय में तो बस हमारे ये जात का है उसको वोट दे देना है, हमारे वो जात का है उसको वोट दे देना है। लेकिन वो लोग आज सीख रह जाएंगे और वो सब लोग समझ जाएंगे कि जो बाहर में फंसे हैं और जो मर रहे हैं। मैं लास्ट में जाने के समय एक चीज दोहराना चाहता हूं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, भारतीय मित्र पार्टी, बिहार का भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कल टाइम दिया है कि 6 राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो 1 बजे कल दिन में वापस उनका पुतला दहन और केजरीवाल का पुतला दहन किया जाएगा मेरे तरफ से, इसलिए कि ये दोनों ही पागल हो गए हैं, मेंटल। बिहार के अधिक लोग प्रताड़ित दिल्ली में हैं, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में बसे हैं, लेकिन उनके पास में ऐसी व्यवस्था है वो लोग समझ गए होंगे कि हाँ कितनी लाखों में आप खाना दे रहे हैं। तो केवल आपको पुतला दहन कर देने से कभी किसी का नहीं होगा। उनको मदद कीजिए। अगर 2 बस भेजना है तो 2 बस ही भेज दीजिए कि हाँ आप 50 लोग आ जाएं। सोशल मीडिया पर आकर आप अकाउंट दे देते हैं और अपना अकाउंट नंबर देते हैं कि आप लोग पैसा भेजिए तब मदद करेंगे। वो पैसा आपके घोटाले में जाएगा। वो आपको कौन बोला कि ये आपका पैसा है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? PM क्राइसिस फंड का पैसा कि कहाँ जाएगा? आपको कोई बोला कि आप पैसा भेजिए? वो तो बोले कि ये मैं देता हूं, तो कोई नहीं बोले कि गड्ढे में आके आप कूद जाओ। आपको पब्लिसिटी चाहिए, इसके लिए आप पुतला दहन कर रहे हैं। केवल पब्लिसिटी पाने के लिए आप पुतला दहन कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। लोगों को गुमराह मत कीजिए। लोगों को अगर लाना है तो उनको मदद कीजिए, पैसा किसी को मत भेजिए, लेकिन उनको कम से कम बस आज व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया है कि अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से बुला सकते हैं। जब एक आम आदमी होकर 2 बस व्यवस्था करने के लिए बोल सकते हैं, व्यवस्था कर दिया जाएगा, तो आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष में हैं, आपको तो कम से कम 20 बस का व्यवस्था करना चाहिए। तो आप फालतू में पुतला दहन कर रहे हैं। चलिए भाइयों, आप लोग शेयर करिएगा और आप लोग आवाज उठाइएगा। जो भी भाई फंसे हैं, जो भी भाई वहाँ पर तकलीफ में है, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। ये ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सब पार्टियां राजनीति कर रही है, जैसे तैसे समय कट जाएगा इस विपद की घड़ी से। लेकिन आप लोग उस समय सिखाइएगा जब आपके पास लोग वोट देने के लिए जाएगा, अगर आपको याद रहेगा तो। फिर कल मिलेंगे 1 बजे, अगर वो पुतला दहन करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत।